कुलुसियों की पत्री उसका तीसरा अध्याय और 1 से 4 इन वचनों पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। संत पौलुस ने कुलुसियों की पत्री को मंडली को पत्र लिखा और अलग अलग विषय पर उनका मार्गदर्शन किया है। और जो विषय थे उसमें से एक विषय है स्वर्ग और पृथ्वी, स्वर्ग की बातें और पृथ्वी की बातें। हम अक्सर स्वर्ग और पृथ्वी के बारे में सुनते रहते हैं। हम पृथ्वी पर रहते हैं और हम स्वर्ग के बारे में कल्पना करते हैं। बचपन से हमने स्वर्ग के बारे में सुनते आए हैं। स्वर्ग क्या है, अंग्रेजी में अगर हम कहें देखेंगे तो उसको हेवन कहते हैं। और हेवन का मतलब होता है दैट विच इज लिमिटलेस, जिसकी कोई मर्यादा नहीं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो एक ऐसा विश्व जिसकी कोई मर्यादा नहीं है। तो स्वर्ग क्या है, एक ऐसी परिस्थिति है, एक ऐसी एटमॉस्फेयर है जहाँ लिमिट नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जहाँ कोई अमर्यादित अनलिमिटेड उसका नेचर है, जिसका कोई लिमिट नहीं होता है। तो स्वर्ग मतलब एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो अनलिमिटेड है, जिसका कोई लिमिट नहीं है। उसके कुछ गुणधर्म होते हैं। स्वर्ग का गुणधर्म होता है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं आनंद, शांति, न्याय, प्रेम, ये स्वर्ग के गुणधर्म है। और हम प्रार्थना करते हैं कि जो स्वर्गीय बातें हैं इनको हम स्वर्गीय बातें कहते हैं ना। जो शांति है, आनंद है, न्याय और प्रीति है, ये स्वर्गीय बातें हैं। तो संत पौलुस कुलुसियों की मंडली को कहते हैं कि जो स्वर्गीय बातें हैं, जो स्वर्ग का स्वभाव है, उनकी ओर हमने क्या करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। जब तक हम इस संसार में है, पृथ्वी पर है, तो हमने स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाना चाहिए। और दूसरी बात को कहता है पृथ्वी की बातें। पृथ्वी की बातें हम जानते हैं, मनुष्य यहाँ पर पृथ्वी की कौन कौन सी बातें हैं। मनुष्य अक्सर किन बातों के पीछे रहता है, किन बातों की ओर लगा रहता है, किन बातों को वो प्राप्त करना चाहता है। तो बहुत सारी बातें हैं जिनको वो प्राप्त करना चाहता है, और उसमें से एक ऐसी बात है वो है धन संपत्ति। वह संसार में जितने दिन रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा धन बटोरना चाहता है, बहुत कुछ, बहुत बड़े बड़े घर बनाना चाहता है, और संसार का जितना भी सुख है वो प्राप्त करना चाहता है। लेकिन उसका जो जीवन होता है, मनुष्य का जीवन होता है, उसको वो लिमिटेड होता है। कुछ वर्ष तक हम जीते हैं, 60, 70, 80 है ना, 90 तक के कुछ लोग जीते हैं, लेकिन उसके बाद हमारा मृत्यु हो जाता है। तो ये जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, हमारे मृत्यु के बाद तो सब कुछ यहीं कहीं रह जाता है। मृत्यु के बाद तो हमारा शरीर का विघटन हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, और साथ में हम कुछ भी नहीं ले जाते हैं। और हमारे पीछे जो लोग रहते हैं उनके लिए हम वो सारी चीज़ें छोड़ जाते हैं। तो भले ही हम इस संसार में रहते हैं और इस संसार की जो बातें हैं, धन संपत्ति है, उनको हम प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन कुछ समय तक के, जब तक हम जीवित है तब तक हम इसका उपभोग ले सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद इन सारी बातों से हम अलग हो जाना चाहते हैं। इसलिए संत पौलुस कहता है कि हमने स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाना चाहिए। जो सार्वकालिक बातें हैं उसकी ओर हम लगाना चाहिए। अब स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, वो कहता है कि हमारा जो जीवन है ना, वो हमारा जीवन सार्वकालिक होता है। जब तक कि हम इस संसार में हैं तब तक के तो हम जीवित है, लेकिन जब हमारा मृत्यु हो जाता है तो हमारा एक नए जीवन में प्रवेश हो जाता है। यीशु मसीह का उदाहरण संत पौलुस ने दिया है कि वो इस संसार में थे और बाद में उसका मृत्यु हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उनको जिंदा किया। उसी प्रकार की उम्मीद परमेश्वर ने हमें भी दी है कि जो विश्वास करते हैं वो भी क्या करते हैं, मृत्यु के बाद सार्वकालिक जीवन को प्राप्त करते हैं। लेकिन सार्वकालिक जीवन को जब हम प्राप्त करते हैं तो ये जो हमने संसार में प्राप्त किया है, ये सब कुछ का अनुभव, उपभोग हम नहीं ले सकते। जब तक हम जीवित हैं तब तक के इन सारी बातों का अनुभव लेते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद का जो जीवन है वो अलग जीवन होता है। और वो जो जीवन होता है, वो जीवन जीने के लिए हमें इन बातों की आवश्यकता होती है, स्वर्गीय बातों की आवश्यकता होती है। ये सार्वकालिक बातें हैं। तो संत पौलुस आज का जो शास्त्र पाठ है उसमें हमें आह्वान करता है कि जो स्वर्गीय बातें हैं,
जो पृथ्वी की बातें है, धन संपत्ति है, रोटी है, उसकी तो हमें आवश्यकता है, लेकिन हमने ये भी वास्तविकता समझनी है कि जब हमारा मृत्यु हो जाता है तो ये सारी बातों से हम अलग हो जाते हैं, हम हमारे साथ किसी भी चीज़ों को नहीं लेकर जाते हैं। लेकिन सार्वकालिक जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो सार्वकालिक जीवन में प्रवेश जब करते हैं तो ये जो धन संपत्ति है इसका हमें कुछ भी लाभ नहीं होता है, हमें तो बस जो शांति, प्रीति, न्याय इसी का ही हमें लाभ होता है। तो जब तक कि हम इस संसार में हैं हमने प्रयास करना है कि ये हमारी आवश्यकता है, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारा ध्यान इन चीज़ों की ओर होना चाहिए। ये हमारी ज़रूरतें हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान, ये हमारी ज़रूरतें हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान है, हमारी जो उम्मीद है, हमारा जो उद्देश्य है वो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। स्वर्गीय बातों, आनंद, शांति, न्याय, उन्हें प्राप्त करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए और हमारे जीवन में इनका हमने अनुभव लेना चाहिए।